हाय फ्रेंड्स, मैं सीमा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि अभी आर्मी क्लैरिकल का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तैयारी तो हमारी चलती ही रहेगी बिकॉज नेक्स्ट मंथ में अब एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की तैयारी में। इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं स्पॉटिंग द एरर। जैसे अभी हमने पिछली 2 क्लासेस में अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, लेकिन आज की क्लास में हम कोई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस ना करके आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है स्पॉटिंग द एरर। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक सेंटेंस डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और हमें उसमें ये बताना होता है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है, कौन से पार्ट में एरर है। वही हमारा करेक्ट आंसर होता है अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको साथ में ही दूंगी उसको, और सभी क्वेश्चंस को आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व करोगे और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके कितने आंसर्स जो थे वो करेक्ट थे और आज की जो वीडियो है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, आपको सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका जो टॉपिक है वो क्या है, स्पॉटिंग द एरर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलियनियर। अब हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है। तो देखिए, माई आंट सोल्ड हर बुटीक यानी मेरी आंट ने अपना बुटीक बेच दिया था। पास्ट की बात हो रही है, सोल्ड। सो सोल्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेल। पास्ट की बात हो रही है कि मेरी आंट ने अपना जो बुटीक है वो बेच दिया था। किसको? टू अ बिलियनियर। एक बिलियनियर को उन्होंने अपना बुटीक बेच दिया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी। ओके, ये आपका राइट आंसर डी है। ये गलती से यहाँ पर ए ऑप्शन हमने लिख दिया है, सो दिस इज द ऑप्शन डी और यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, यानी कि नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और सेकंड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। अब सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऑल स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ऑल द स्टूडेंट्स इज डन नो एरर एंड बेटर दिस ईयर। कौन से पार्ट में मिस्टेक है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो आपने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑल द स्टूडेंट्स। अब आपने देखा कि स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स इज द प्लूरल फॉर्म। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर प्लूरल फॉर्म है तो हम उसके साथ सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगा सकते। व्हाट शुड बी हियर, यहाँ पे होना चाहिए था ऑल द स्टूडेंट्स आर डन। आर डन भी नहीं होना चाहिए बिकॉज डू डिड डन। डन इज द थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज यूज्ड विद हैज, हैव एंड हैड। सो व्हाट शुड बी हियर, ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन बेटर दिस ईयर, यानी सभी स्टूडेंट्स ने इस ईयर बहुत अच्छा किया है। तो मिस्टेक कहाँ थी आपके फ्रेंड्स, बी पार्ट में, जहाँ पर इज डन की जगह क्या होना चाहिए था, हैव डन। ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन बेटर दिस ईयर। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और थर्ड क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने। राकेश इज फुलिश टू सैड सच थिंग्स। अब ये भी बहुत सिंपल है, आई होप काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरे कर भी लिया होगा ये साथ साथ ही। सो राकेश इज फुलिश टू सेड सच थिंग्स। राकेश इज फुलिश इज एब्सोल्युटली फाइन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू सेड, तो हम कभी भी टू के साथ यहाँ पे सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। टू के साथ हमेशा ही जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस, राकेश इज फुलिश टू से सच थिंग्स, यानी राकेश मूर्ख है जो ऐसी बातें कहता है या ऐसी बातें करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी यहाँ पर टू सेड ना होकर, क्योंकि टू के साथ हम जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं।
हम उसके साथ कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए। आई होप आप सभी मेरे साथ साथ कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। शकीबा इज अ स्मॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। नाउ शकीबा इज अ स्मॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, यानी शकीबा दो गर्ल्स में सबसे छोटी है। सो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो कहाँ है, अ स्मॉलेस्ट पार्ट में, यानी कि सी पार्ट में। जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। और क्यों है वो आंसर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि क्यों है। शकीबा इज अ स्मॉलेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, जबकि बात किसकी हो रही है, टू गर्ल्स की बात हो रही है। तो जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। सो व्हाट शुड बी हियर, शकीबा इज द स्मॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी दोनों लड़कियों में शकीबा जो है वो छोटी है, बिकॉज दो में कंपैरिजन हो रहा है तो हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेज। अब देखिए इसका जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। आई होप आप सभी कर रहे हैं साथ में। तो जो इसका ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है इसका, दैट इज ऑप्शन सी, स्मार्टर देन अदर ऑफिसेज। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, देखिए ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आंसर क्यों है आपका। द पीपल इन माई ऑफिस, यानी मेरे ऑफिस के जो लोग हैं दे आर स्मार्टर, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। अब पीपल को हम पीपल के साथ ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, देन अदर ऑफिसेज, ऑफिसेज की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्मार्टर देन अदर पीपल। ओके, द पीपल इन माई ऑफिस आर, यानी मेरे ऑफिस के लोग जो हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं बाकी लोगों से। सो जो मिस्टेक थी वो आपकी कहाँ थी, सी पार्ट में। सो द राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, और सिक्स क्वेश्चन है आपका, मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे बाय मोस्ट पीपल, सो बाय का यूज़ हो रहा है। बाय का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, हमेशा पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज़ करते हैं। और एक कंडीशन होती है हमारी कि जब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं हम हमेशा उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी का फॉर्म, जो कि यहाँ पर इज़ यूज़ किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट में हम बी का फॉर्म इज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और फिर हम बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, सो मुखर्जी इज़ अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज़, यहाँ पर लव की जगह क्या होना चाहिए था, हु इज़ लव्ड बाय मोस्ट पीपल, जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोगों द्वारा उनको पसंद किया जाता है। सो इज़ लव की जगह व्हाट शुड बी द आंसर, इज़ लव। सो आपका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम अपने, तो ये रहा फ्रेंड्स सेवेंथ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, एंड सेवेंथ क्वेश्चन है, ही डिड नॉट हैव फ्यू होप्स व्हेन ही कंटेस्टेड द इलेक्शंस। अब आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, ही डिड नॉट हैव फ्यू होप्स व्हेन ही कंटेस्टेड द इलेक्शंस। तो अगर हम इसके बी पार्ट को देखें, फ्यू होप्स व्हेन ही, सो होप्स इज अ अनकाउंटेबल नाउन and few is used with countable noun, so we cannot count hopes, that's why with hopes few will not be here। यहाँ पर few की जगह क्या हो सकता था, because sentence negative है, तो negative के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, any का। so what should be here, he did not have any hope, in place of hopes there should be hope। he did not have any hope when he contested the election। ओके, क्योंकि ये होप्स जो है हमारा ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम यहाँ पर फ्यू काउंटेबल नाउन यूज़ नहीं कर सकते। सो जो आपका राइट आंसर है दैट इज़ बी। तो जिन्होंने भी इसका बी आंसर मार्क किया है दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। ओके, yes, Stugling is only 24 but have achieved so much in his professional football career। Now see,
स्ट्रगलिंग इज ओनली 24, यानी स्ट्रगलिंग इज अ नेम ऑफ अ बॉय, तो स्ट्रगलिंग अभी जो है वो 24 ईयर्स का है, बट हैव अचीव्ड सो मच। अब यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है? हैव का यूज़। सो इफ़ यू रिमेंबर, हम हैव का यूज़ कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो स्ट्रगलिंग है, ही इज़ अ सिंगल वन, ही इज़ अ बॉय ओनली, तो हम उसके सिंगुलर के साथ यहाँ पे हैव नहीं लगा सकते। व्हाट शुड बी हियर? स्ट्रगलिंग इज ओनली 24 बट हैज़ अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर, यानी कि स्ट्रगलिंग ने 24 साल की उम्र में ही अपने फुटबॉल करियर में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बट हैज़ हैव वुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगलिंग क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इन प्लेस ऑफ हैव व्हाट शुड बी हियर? हियर शुड बी हैज़। आगे बढ़ते हैं हम अपने, तो आपका जो राइट आंसर, ओके, जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा इस क्वेश्चन में? आपका राइट आंसर होगा बट हैव अचीव्ड की जगह बट हैज़ अचीव्ड, यानी कि ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ए को मार्क किया है उनका ये आंसर एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, और 9th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इट इज़ ईजियर टू प्रीच देन टू फॉलो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। किसका कंपैरिजन हो रहा है? दो एक्शंस का, दो वर्ब्स का जो है वो कंपैरिजन हो रहा है। इट इज़ ईजियर टू प्रीच देन टू फॉलो, मतलब उपदेश देना फॉलो करने से कहीं ज़्यादा आसान है। सो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन के लिए वी नेवर यूज़ देन, THEN देन, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं THAN देन, बिकॉज THEN देन का मतलब होता है तब, जो हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीच हियर देन ही स्टार्टेड वॉचिंग मूवी, सो हमने टाइम के लिए THEN देन का यूज़ किया, कंपैरिजन के लिए हम THAN देन का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन। ये रहा 10th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, और आपका 10th क्वेश्चन है, द 91-year-old लेडी हैव बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डेकेड्स, यानी 91 ईयर की जो एक लेडी है वो कई दशकों से, डेकेड मीन्स दशकों से, कई दशकों से वो क्रिकेट की फ़ैन रही है। सो इसके जैसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास हैज़ बीन या हैव बीन प्लस सिंस या फॉर का यूज़ हो रहा है, वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, राइट। अब यहाँ पे हमें हैज़ बीन यूज़ करना है या हैव बीन यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर देखोगे तो हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज़ 91 ईयर ओल्ड लेडी। नाउ ओल्ड लेडी इज़ इन अ सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर के साथ हम हैव तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। सिंगुलर के साथ वी ऑलवेज यूज़ हैज़, नेवर हैव। ओके, सो क्या हो जाएगा सेंटेंस? The 91-year-old lady has been a fan of cricket for decades. Decades मतलब कई दशकों से। 91 ईयर की जो ओल्ड लेडी है वो कई दशकों से क्रिकेट की फ़ैन है। सो what is the correct answer? Have been a fan, यानी जो आपका ऑप्शन डी है that would be the right answer. ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी पर मार्क किया है उनका आंसर करेक्ट है, एंड आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप सभी को समझ आ गई होगी। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, इट वुड टेक अप फ्यू ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू यू द होल केस। सो जस्ट नाउ, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आई टोल्ड यू कि फ्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। तो अगर यहाँ पर माई टाइम की जगह फ्यू ऑफ मिनट्स होता, बिकॉज मिनट्स को या आवर्स को वी कैन काउंट, वो काउंटेबल बन जाता है, तो हम फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टाइम, कितना टाइम है? मिनट्स में है, आवर्स में है या सेकंड्स में है? वी नेवर नो। इसलिए हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल नाउन हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। इसलिए आपका जो आंसर है, करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए आपका क्या है? फ्यू ऑफ माई टाइम टू। सो इन प्लेस ऑफ फ्यू व्हाट शुड बी हियर? सम ऑफ माई टाइम। It would take up some of my time to explain to you the whole case.
आई गेस सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि आंसर गलत क्यों है, सॉरी मिस्टेक यहाँ पर कहाँ थी। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड। अब हमें सेंटेंस में देखना है ही ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। अगर हम हमेशा की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉबीज़ और हैबिट्स। हम या तो हॉबीज़ या हैबिट्स की बात कर रहे हैं, और हॉबीज़ के बारे में बताने के लिए वी नेवर यूज सेकेंड और थर्ड फॉर्म, वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। सो व्हाट शुड बी हियर, ही ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड, यानी हमेशा जो लोग सहन करते हैं, ओके, ऑप्रेस्ड जो विक्टिम होते हैं, उनके राइट्स के लिए यानी उनके अधिकारों के लिए हमेशा वो खड़ा होता है। ऑप्रेस्ड जिनको दबाया जा रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, जो विक्टिम्स हैं, वो उनके राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा होता है। अगर हम यहाँ पे स्टूड ही रहने देंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, खड़ा होता था, बट यहाँ पे ऑलवेज साथ में लगा है। ऑलवेज का मतलब है कि हम हॉबीज़ की बात कर रहे हैं, किसी एक पास टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की तरफ, और 13th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 13th क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक आई मीट हिम बिफोर। ये भी देखिए बहुत सिंपल है, बिफोर, बिफोर का मतलब है पहले की बात हो रही है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई मीट हिम बिफोर कि मैं उससे पहले कभी मिला हूँ, तो वो अभी प्रेजेंट की बात तो नहीं कर रहा है। अगर प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लगा सकते। पास्ट की बात हो रही तो ऑब्वियसली पास्ट बताने के लिए वी ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो व्हाट शुड बी हियर, आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर, मुझे नहीं लगता कि मैं पहले उससे कभी मिला हूँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, सो जो आपका इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। यहाँ पर इन प्लेस ऑफ आई मीट व्हाट शुड बी हियर, हियर शुड बी आई मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मीरठ। सो सिमिलर क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। सो हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मीरठ, बट प्रॉब्लम इज हियर, यहाँ तक ये ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर, बट देन मीरठ, मीरठ का व्हाट, हम मेरठ के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। सो व्हाट शुड बी हियर, देन दैट ऑफ मेरठ, यानी मीरठ के क्लाइमेट से ज़्यादा अच्छा जो है वो देहरादून का क्लाइमेट है। सो राइट ऑप्शन इज डी। सो जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, देन मेरठ। व्हाट शुड बी हियर, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ, यानी देहरादून का क्लाइमेट मेरठ के क्लाइमेट से ज़्यादा अच्छा है, कंपैरेटिवली अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज, सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड द cashews over the pie to garnish it. Now see, Seema was sprinkled the cashews over the pie to garnish it. पाई को डेकोरेट करने के लिए, when we decorate any food before serving, we use the word garnish for it. So garnish is the decoration of food for before serving. So Seema was sprinkled. Sprinkled मतलब कुछ छिड़कना यानी बिखेरना ऊपर. So सीमा ने कैश्यूज, कैश्यूज आपके क्या होते हैं, काजू, ओके। सो सीमा ने पाई को डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए कैशू उसके ऊपर छिड़के। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, सो दिस इज द एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी पैसिवली नहीं बोल रहे हैं, बाय का यूज़ यहाँ पर कहीं नहीं हुआ है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हमने कहीं नहीं बनाया है, सिंपल सी बात हो रही है। सीमा इज द सब्जेक्ट हियर, यहाँ पे स्प्रिंकल्ड इज द एक्शन, और कहाँ किया, ओवर द पाई, पाई इज द ऑब्जेक्ट है ना, जिस पर उसने उन कैश्यूज को ऊपर डाला है गार्निश करने के लिए, ओके। सो अब यहाँ पर वॉज का तो कहीं पर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वॉज जो है वो बी का सेकेंड फॉर्म है। सो बी का फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हम पैसिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था, यहाँ पर सिंपल होना चाहिए था, सीमा स्प्रिंकल्ड
द कैश्यूज ओवर द पाई टू गार्निश इट, सिंपल। अगर यहाँ पे हम इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं लाइक दिस, द कैश्यूज वर स्प्रिंकल्ड ओवर द पाई बाय सीमा, तब यहाँ पे कैश्यूज के साथ हम वर यूज करते बिकॉज वो तब पैसिव बन जाता। लेकिन अभी तो हम सिर्फ एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर बी का कोई भी फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो आपका प्रॉब्लम था वो कौन से, जो मिस्टेक था वो कौन से पार्ट में था, सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड। सो इन प्लेस ऑफ सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड what should be here, सीमा sprinkled। ओके, सो जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को, ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा और जितने भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे किया है वो भी सबको क्लियर हुआ होगा। सो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ, ताकि सिमिलरली हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।